नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी हमीरपुर की, जहां सैकड़ों लोगों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। साथ ही बात होगी रायबरेली की, जहां पति की पिटाई से महिला की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अमेठी में गौ माता की रक्षा और संरक्षण का संदेश लेकर ज्योति मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपनी गौरक्षा यात्रा के दौरान पहुंचे, जहां सदन तिराहा स्थित अमेठी दुर्गापुर रोड पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने सहभागिता की। इस कार्यक्रम का आयोजन समाजवादी पार्टी महिला जिलाध्यक्ष गुंजन सिंह द्वारा किया गया, जिसमें शंकराचार्य ने गौ संरक्षण, सनातन संस्कृति और सामाजिक जागरूकता के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए और समाज से गौरक्षा के प्रति अधिक सक्रिय होने का आह्वान किया। कार्यक्रम में धीरेन्द्र शुक्ला, शिवनाथ सिंह, जय मिश्रा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं और समर्थकों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। आप गौ माता की रक्षा चाहते हैं कि अब छोड़ देना है उनको? माता नहीं, अगर आप लोग तय कर लो, पूरा देश तय कर ले तो गाय को माता कहना छोड़ दें। ये सब वीडियो में डाली थी, ये देख लीजिए। बहुत ही दुखद है। तो बंधु, हमारा ये कहना है कि अपने को तय करना है कि क्या हम अपने बाप दादा के रास्ते पे चलते हुए गाय को माता कहते हुए उसको सम्मान देंगे कि फिर वो अंग्रेजों की तरह पशु कही जाएगी और उसको काट काट करके खाया और बेचा जाएगा। आपकी सरकार जो आपकी वोट से बनी है वो गाय को पशु क्यों मानती है? बोलो, गलत कर क्या वो आपके भावना के अनुरूप कार्य कर रही है? नहीं। अच्छा, एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि आपके मुख्यमंत्री जी कैमरे के सामने आकर के व्याख्यान दे रहे हैं, वक्तव्य दिया है। वो कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश में कोई गाय को खरोंच भी नहीं लगा सकता। अमेठी से सी न्यूज़ संवाददाता शैलेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। फतेहपुर में समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष मोहम्मद आजम खां के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित 9 सूत्रीय ज्ञापन सौंपते हुए बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार और महिला उत्पीड़न पर तत्काल रोक लगाने की मांग उठाई। ज्ञापन में पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम कम करने, कच्चे तेल के आधार पर मूल्य निर्धारण करने, थानों तहसीलों में व्याप्त भ्रष्टाचार खत्म करने, नीट पेपर लीक मामले में सख्त कार्रवाई, हत्या की घटनाओं पर नियंत्रण की मांग शामिल रही। जिलाध्यक्ष ने कहा कि जनता महंगाई और अपराध से त्रस्त है और सरकार को जनहित में तुरंत प्रभावी कदम उठाने चाहिए। इस अवसर पर कई फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जिस तरीके से पूरे प्रदेश में, देश में महंगाई के मार से गरीब किसान परेशान है। आप देख रहे हैं लगातार जिस तरीके से गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, बिजली की दरें बढ़ाई जा रही हैं और स्मार्ट मीटरों के माध्यम से जिस तरह बिजली विभाग लूट मार किए बैठा है, आप लोग देख सकते हैं कि स्मार्ट मीटर में आज बिजली का बिल गरीब किसान के यहाँ रहता है 10 रुपये और 2 दिन बाद हो जाता है वो 500 रुपये, 1000 रुपये। स्मार्ट मीटर के नाम से जिस तरह ये सरकार लूट रही है और हम सब लोग और नीट एग्जाम में आपने देखा होगा, नीट जैसा एग्जाम लीक हो गया पूरे प्रदेश में। अगर नीट के एग्जाम ही लीक हो जाएंगे तो सोचिए हमारे देश में कैसे डॉक्टर रहेंगे, हमारे अस्पतालों में किस तरह डॉक्टर रहेंगे अगर नीट के जैसे एग्जाम लीक होंगे। तो हम लोग महंगाई, नीट एग्जाम और जिस तरह अभी आपने देखा होगा 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ और किस तरह वो 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी बेचारे मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री के घर के बाहर इस तरह तपती धूप में रेंग रहे थे। और आरक्षण घोटाला सीधे सीधे ये पीडीए समाज के ऊपर एक भारतीय जनता पार्टी का हमला है। पीडीए समाज के ऊपर आरक्षण के माध्यम से वो हमला कर रही है और हम सब लोगों ने इन्हीं सब बातों को लेकर डीएम महोदय जी को के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय जी तक एक ज्ञापन दिया है कि महंगाई कम हो और नीट एग्जाम जिन लोगों ने लीक किया उनको सख्त से सख्त सजा मिले और आरक्षण घोटाले बढ़े। क्या परिचय है? सुशील यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा, जनपद फतेहपुर।
हमारी 8 या 9 मांगे थी, जिसमें मेन थी हमारी नीट के पेपर को जो लीकेज है ये बंद नहीं हो रहा है। 9 साल से यहाँ हुई है और करीब 11 साल लगभग हमारे केंद्र में सरकार को हो रहा है, 12 साल से लीकेज नहीं बंद हो रहा है। ये लीकेज बंद हो और जो लोग भी पेपर लीक करते हैं उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई हो, एक कानून बने, कानून तहत उनको दोषी को जो भी इसमें पाया जाता है उनको फांसी की सजा हो, तब जाके लड़कों को भविष्य बच पाएगा। कितने साल आदमी तैयारी करता है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। ये चीज़ें बंद हो। दूसरा आरक्षण पर जो किया गया उसको हमारी मांग है। जिस तरह से स्मार्ट मीटर में घोटाले हुए हैं, आज स्मार्ट मीटर में आज 10 रुपये बिल है, दूसरे दिन जो है 50 और 200 और 500 हो जा रहा है, इसके बाद में एडवांस में पैसा उसमें जमा करें। तो इसमें जो है जाँच होनी चाहिए। जो लोग दोषी हैं, जिन लोगों ने मीटर के किया है, इनके खिलाफ भी कानून। हाँ, और दूसरा जो है महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, आप लोगों ने देखा ही होगा। आए दिन अपहरण हो रहा है, तहसीलों में लूट हो रही, थानों में लूट हो रही, इन सब चीज़ों में हमको सहयोग है। भाजपा सरकार जो है 2027 में इसका जवाब जो है जनता क्या परिचय आपको? मैं जिलाध्यक्ष लोहियामणि समाजवादी पार्टी। फतेहपुर से सीनियर संवाददाता शारिब कमर की रिपोर्ट। फतेहपुर के औंग थाना क्षेत्र के मिराई गांव में जमीन पर अवैध कब्जे और फर्जी मुकदमों से परेशान होकर ननकी कुशवाहा उर्फ नीतू नाम की युवती 120 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। युवती ने आरोप लगाया कि उसकी 2 बीघा जमीन में से 14 बिस्वा पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है और विरोध करने पर उसके परिवार पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए, जिससे उसके पिता की मौत तक हो गई। करीब 3 घंटे चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने न्याय और कार्रवाई का आश्वासन देकर उसे नीचे उतारा। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की बात कही है। मिराई गांव है और थाना क्षेत्र जिला फतेहपुर, जो ये हमारी चौकी है थाना महाराज की, उससे कुछ दूरी पे स्थित है। इनका अपने गांव में एक अवधेश सिंह और राकेश सिंह नामक व्यक्तियों से इनका जमीन को लेकर विवाद है। इसका मामला जैसा कि अभी बातचीत से पता चला है कि कोर्ट में विचाराधीन है और कुछ बंटवारे और कब्जेदारी को लेकर विवाद है। इस मामले के निस्तारण के लिए आज सुबह ये जो टावर के दुआ में उसके ऊपर चढ़ गई, इसे बातचीत करके इनको नीचे उतार दिया गया है। इसमें जो भी कार्रवाई इनकी मदद हेतु की जा सकती है वह इनकी की जाएगी। कितने घंटे बाद सर उतरी है टावर से? ये लगभग 3 घंटे के बाद हुए। फतेहपुर से सीनियर संवाददाता शारिब कमर की रिपोर्ट। हमीरपुर में नेशनल हाईवे 34 को मौत का हाईवे बताते हुए डिवाइडर और चौड़ीकरण की मांग को लेकर हजारों लोगों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया, जहां गांव-गांव से आए महिलाओं पुरुषों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भीषण गर्मी के बीच प्रदर्शन के दौरान कई महिलाएं बेहोश होकर गिर गईं, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। घंटों तक डीएम के इंतजार में बैठे प्रदर्शनकारियों का धैर्य टूट गया और आक्रोशित महिलाओं ने प्रशासन के खिलाफ चूड़ियां फेंक कर विरोध जताया। लगातार हो रही सड़क दुर्घटना और मौतों से भड़के लोगों ने प्रशासन से आर पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर को आंदोलन का रण क्षेत्र बना दिया। क्या मांगे हैं? देखिए, आज एक व्यापक जन समुदाय जनता के नेतृत्व में, किसी नेता के नेतृत्व में नहीं, NH 34 खूनी हाईवे को लेकर के अपना मांगों को लेकर के ज्ञापन पत्र डीएम साहब को सौंपने आया था। यहाँ पर ब्लॉकों से, गांव से इस 45 डिग्री तापमान में पैदल जनता आई है और डीएम साहब से मिलना चाहती है। जनता डीएम साहब से मिलने की इच्छुक है और अपनी समस्याओं को जाहिर करना चाहती है, परंतु जिला प्रशासन की संवेदनहीनता देखिए। महिलाएं बेहोश हो रही हैं, गरीब आदमी बेचारा सड़कों पर बैठा है, इसलिए नहीं कि हमको कोई लाभ हो जाएगा, इसलिए क्योंकि उनका ये अधिकार है कि नेशनल 34 ये जो नेशनल हाईवे ये बने। लेकिन डीएम साहब जनता की आवाज सुनने के लिए अपनी चौखट से बाहर नहीं निकल रहे हैं। आप देख लीजिए अफसरशाही कितने चरम पर है। देश की मालिक, इस देश की जनता, हमीरपुर के संसाधनों की मालिक हमीरपुर की जनता यहाँ ऐसे बैठी है जैसे वो दया की भीख मांग रही हो। जनता अपने हक और अधिकारों के लिए डीएम से मिलना चाहती है। जनता ये चाहती है कि डीएम आए और हमारी मांगों को माने, सुने, ऊपर तक हमारी आवाज पहुंचाए, परंतु जिलाधिकारी महोदय संवेदनहीन रवैया अपना रहे हैं। डीएम साहब नहीं आते ज्ञापन ले, तो आप लोग ऐसे में क्या करेंगे? देखिए नेतृत्व में किसी के ज्ञापन नहीं, जनता के नेतृत्व में हम लोग स्वयं आए हैं, सानिध्य में आए हैं। तो जनता की मांग यही है कि जब तक डीएम साहब नहीं आते तब तक हम इस कड़कड़ाती धूप में यहीं धरने पर बैठेंगे और डीएम साहब को ज्ञापन देकर ही जाएंगे, किसी अन्य अधिकारी को ज्ञापन नहीं देंगे, क्योंकि हक और अधिकार के लिए समर्थन नहीं मांगा जाता। जिनका जमीर जिंदा होता है वो खुद में खुद चले जाते हैं। इसलिए जनता अपनी मांगों में अडिग है। जय बुंदेलखंड
भारत माता की जय। हमीरपुर की जनता को नमन है। आप अपने मुद्दों पर अडिग रहिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपका भाई हूं, आपके चरणों में हूं, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। क्या मामला है, आप लोग क्यों इकट्ठा हैं? यहाँ जो HM34 है, जो यहाँ पे नेशनल हाईवे वाली समस्या है, आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, शायद पर डे एक्सीडेंट होते हैं। अब यहाँ का जो जिले की जनता है वो त्राहिमाम कर रही है। गोलियाँ सुने हो रही हैं, किसी की फैमिली के तो ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं ये लोकल हमीरपुर में कि पति और दोनों बेटे एक्सीडेंट में मारे गए हैं। समझिए उस महिला का दर्द। मैं एक महिला होकर मैं इन महिलाओं का दर्द समझ रही हूँ, मैं महसूस कर रही हूँ। हमारी व्यथा कोई नहीं समझ रहा है। हम यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं, उनको लेकिन ज्ञापन लेने में भी समस्या हो रही है। हमारा बस यही कहना है कि कम से कम वो बाहर आके ज्ञापन तो ले। मेरे पीछे से हमारे भाई लोग बेहोश हो रहे हैं, हमारी महिला टीम से। कितने घंटे से आप लोग बैठी हुई हैं? हम सुबह 9 बजे के आए हुए हैं। हम लोग अम्बेडकर पार्क में बैठे रहे, वहाँ से हम लोग यहाँ 2 घंटे से बैठे हुए हैं। क्या डीएम साहब ज्ञापन लेने आए? एडीएम साहब आए हैं और उनकी जो टीम है वो लोग आए हैं। वो लोग हमसे कह रहे हैं कि आप लोग हमको ज्ञापन दे दीजिए। और जनता की मांगे, यहाँ पे कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, कोई समुदाय, कोई संगठन नहीं है, ना ही कोई नेतृत्व कर रहा है। यह जनता की समस्या है और सारे जनता के प्रतिनिधि हैं। आप लोग 45 डिग्री सेल्सियस तापमान है, धूप में आप लोग बैठी हैं। अगर ऐसी स्थिति में डीएम साहब नहीं आते तो आप लोग क्या करेंगे? हम तो जीवन में पहली बार, जितनी भी मेरे साथ महिलाएं सब बहुत अच्छी फैमिली से, हम जीवन में पहली बार इस तरीके से धूप में खड़े हैं। लेकिन फिर भी हम लोग नहीं वो ज्ञापन लेंगे तो जो फिर हम लोगों को समझ में आएगा वो हम लोग। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। प्रयागराज के मुट्ठीगंज में 25 वर्षीय सक्षम पंडा को घर से बुलाकर गोली मारी गई। बेली अस्पताल में इलाज के दौरान सक्षम की मौत हो गई। उसकी मां ने पुराने विवाद में विमल पंडा और कमल पंडा पर हत्या का आरोप लगाया है। इस संबंध में सहायक पुलिस आयुक्त अतल सुइया ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज दिनांक 21/5/2024 को सुबह करीब 7:30 बजे जंगी ट्विटर एक्स हैंडल सूचना मिली कि मालवीय नगर थाना मुट्ठीगंज अंतर्गत सक्षम पांडा उम्र करीब 25 वर्ष सन ऑफ ज्ञान बाबू की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सूचना मिलने पर तत्काल थाना मुट्ठीगंज की पुलिस मौके पर पहुंची तथा अभियुक्त भोला पंजाबी उर्फ आकाश अरोड़ा को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया तथा जिस पिस्टल से गोली मारी गई थी वो पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। जांच के क्रम में ये पता चला कि सक्षम पंडा और उनके साथियों का कल गंगा घाट थाना दारागंज अंतर्गत एक लकड़ी की गुमटी को लेकर विवाद हुआ था, जिसके क्रम में सक्षम पंडा और उनके साथियों द्वारा लकड़ी की गुमटी में आग लगा दी गई थी। आज सुबह की घटना उसी आपसी रंजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। तहरीर प्राप्त हो गई है तथा आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। रायबरेली के सलोन थाना क्षेत्र के सांडा सैदन गांव में भूमाफिया द्वारा जमीन कब्जे का मामला सामने आया है, जहां सैयद रजी हुसैन ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि उनकी लगभग 34 बिस्वा जमीन पर दबंगों द्वारा जबरन कब्जा कर नींव खुदवाई जा रही है, जबकि ये जमीन पिछले कई दशकों से उनके कब्जे में रही है। पीड़ित का कहना है कि उन्होंने कई बार शिकायत की लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे उन्हें लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में उन्होंने डीएम से न्याय की गुहार लगाई है, जबकि प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। हम रायबरेली के सलोन के रहने वाले हैं साला सैदन, और हमारा नाम रजी हुसैन है। हमारा खेत ब्लॉक के पीछे है, सलोन ब्लॉक के पीछे है। उसमें जो है भूमाफिया लोग तो मिल करके वो लोग कब्जा कर रहे हैं और ब्लॉक फर्मों को वीडियो ये कब्जा कर रहे हैं। हमसे 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं क्या ब्लॉक प्रमुख को और वीडियो साहब को हम ये दे। 34 बिस्सा है और मौके पे मुश्किल 30 बिस्सा है बस। और ये लोग कल जो है हमारे खेत पे ने खुदा दिया है और 50 साल से हम कब्जा किए हुए हैं। हाँ, हमने शिकायत किया था मजिस्ट्रेट के सामने। उन्होंने भूतपूर्व मजिस्ट्रेट थे, उनके पास किया था, उन्होंने फैसला सही लिया था। लेकिन अब जो नए मजिस्ट्रेट आए हुए हैं उन्होंने फैसला दूसरा दे दिया उन लोगों के। उसमें वो लोग खुदाई कर रहे हैं नपाई करा करके, लेकिन वो जमीन उन लोगों की नहीं है। हम अपनी जमीन पे हक चाहते हैं क्योंकि हम 50 साल हो गए उससे, और खेती बाड़ी हम अपना करते थे और करने जा रहे थे।
अभी मौके पे खाद वाद सब पड़ा हुआ है, पास पास मेरे पास आ जाए तो क्या आश्वासन मिला? अभी कोई हमें जो है नहीं मिला। वो कह रहे कि तहसीलदार जाएंगे मौके से, देखेंगे तो बताएंगे। अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? अब न्याय नहीं मिलेगा फिर आगे आओ कार्रवाई करेंगे, मोदी जी के पास जाएंगे, योगी मोदी जी के पास जाएंगे। बिल्कुल 100% हम कह रहे हैं, हम हार्ट के पेशेंट हैं, ये समझ लीजिए। रायबरेली से सीनू संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। रायबरेली में पति की पिटाई से महिला की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जहां मायके पक्ष ने एसपी ऑफिस पहुंचकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट लगने से मौत की पुष्टि हुई है, जिसके बाद पति समेत 5 लोगों पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी पति नरेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि 4 अन्य आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। यह घटना रविवार को इलाज के दौरान महिला की मौत के बाद सामने आई, जिसके बाद डलमऊ कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। भैया परिचय दीजिए अपना। मैं दीपक सोनी, जिला पंचायत सदस्य डलमऊ। अच्छा, क्या समस्या पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हैं? दहेज को लेके लड़की की हत्या। कहाँ की घटना है? ये पूरे नानी पोस्ट करकसा बसंतपुर कोठिया की लड़की है। नानी पूर्व में 1.5 साल पूर्व शादी हुई थी। इसको बुलेट और बाइक पैसे की चक्कर में भागते हुए। थाना कौन सा है? थाना डलमऊ है। थाने में एफआईआर दर्ज हुई या नहीं? 12 तारीख को जब मारपीट हुई, लड़की को मारा गया है। उसके गंभीर चोटें हैं, शरीर में 25 चोटों के निशान थे। सुबह 11 बजे लड़की थाने गई है, वहां से शाम को 5 बजे आ रही है। पुलिस ने मेडिकल कराने के बावजूद भी एफआईआर नहीं लिखी है। और उसको इलाज के दौरान लखनऊ ट्रामा सेंटर में मृत्यु हो गई है। आज आप लोग आए हैं, कप्तान साहब क्या है मिलने, कप्तान साहब से अनुरोध करने आए हैं कि मुलजिम को तो एक को पकड़ा गया है और 4 जो फरार चल रहे हैं वे पुलिस के संपर्क में लगातार हैं। पुलिस उनको बचाने का पूरा प्रयास कर रही है। तो वही अनुरोध करने आए थे कि इनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, और नहीं हम लोग धरने बैठेंगे, मुख्यमंत्री कार्यालय घेर लेंगे। क्या नाम है मैडम आपका? लक्ष्मी। कहाँ के रहने वाली? क्या घटना हुई है? घटना की मेरे दीदी के ससुराल वालों ने, उनके पति नरेंद्र ने उनकी पीट कर हत्या कर दी दहेज के चलते। कौन सा गांव है? थाना कौन सा है? थाना डलमऊ गाँव नानीपुरवा और करकसा। थाने में एफआईआर लिखी गई? 12 तारीख को एफआईआर लिखी गई। आज आप लोग कहाँ आए? एसपी कप्तान। अधिकारी से मुलाकात हुई आपकी? क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला कि अभी 2 घंटे में गिरफ्तार करवा देंगे। रायबरेली से सीनू संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।